24 लाख में भाजपा का टिकट, झारखंड के एक बड़े बीजेपी नेता के घर पहुंचा कानूनी नोटिस, नए खुलासे से मची हलचल। भारतीय जनता पार्टी में चुनावी हार के बाद टिकट के लिए मोटी रकम वसूले जाने का एक नया मामला सामने आया है। गोड्डा लोकसभा की महगामा विधानसभा सीट से टिकट लेने के लिए निरंजन कुमार सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे एक बड़े नेता के दिल्ली स्थित आवास पर विवेक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 24 लाख में भाजपा की टिकट दिला देने का वादा निरंजन सिन्हा से किया था। 12-12 लाख की 2 किस्त में उन्हें यह राशि भी दी गई थी। अब निरंजन सिन्हा ने विवेक कुमार को कानूनी नोटिस भेजकर उक्त राशि वापस करने की मांग की है। हालांकि भाजपा के इस बड़े नेता ने उक्त लेन देन में किसी भी तरह से अपनी संलिप्तता होने की खबर से इनकार किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समर्थक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने सीने में मारी 4 गोली। 26 दिन पहले हुई थी शादी। जमशेदपुर में बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में हुई। अपराधियों ने आलोक को सीने में 4 गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इसी साल 22 नवंबर को आलोक की शादी हुई थी। आलोक के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आलोक अपनी बुलेट बाइक से बाजार से फूल और दूध लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी। एक गोली उसके पैर में लगी तो वह बुलेट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह उठकर भागा और अपने एक पड़ोसी के घर में जा घुसा। जामताड़ा से बांग्लादेश चावल सप्लाई मामला, राइस मिल मालिक का है बांग्लादेश कनेक्शन। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले दोषियों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। जामताड़ा के बेना स्थित रामेश्वर राइस मिल में बांग्लादेश के पैकेट में FCI का चावल मिलने की घटना के पूरे झारखंड को चौंका दिया है। इस मामले को राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यहां से चावल न सिर्फ बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं बल्कि चावल पर प्लास्टिक की पॉलिश कर कालाबाजारी भी की जा रही है। ऐसा कर जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा का यह दुर्भाग्य है कि जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उसी विभाग में नकली प्लास्टिक का चावल बनाकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। जो चावल गरीब को मिलना चाहिए था वो गरीब को ना मिलकर राइस मिल में जाता था। वहाँ से भारी मात्रा में पैकेट बनाकर बांग्लादेश सप्लाई की जाती थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है जो संचालन करता है उसका पहले से बांग्लादेश से कनेक्शन है। वह दवाई घोटाले में जेल जा चुका है। झारखंड में सितम ढाएगी ठंड, मौसम विभाग ने बारिश की दी चेतावनी। झारखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने ऐसी बात कही है जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। IMD की माने तो 20 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 20 और 21 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 21 के बाद से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी और कई इलाकों में धुंध छाए रहेंगे। नो एंट्री का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, गोड्डा में 1 दर्जन वाहन जब्त, मचा हड़कंप। जिला प्रशासन ने नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है। शहर में भारी वाहनों के परिचालन से ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या लगातार गहरा रही थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक भारी वाहनों की शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंगलवार की रात अधिकारियों ने अभियान चलाकर भारी वाहनों का चालान काटा और उसे जब्त कर पुराना समाहरणालय परिसर में पुलिस अधीक्षक में रखा गया है। सदर अंचलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि इस दौरान 1 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटा गया है। NGT ने CCL पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, सामने आई बड़ी वजह, PMO में की थी शिकायत। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ढोरी क्षेत्र पर NGT ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसे 1.5 महीने के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। एक शिकायतकर्ता के आवेदन पर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच के बाद NGT ने यह कार्रवाई की है। 5 साल पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायतकर्ता आशीष पाल ने याचिका डाली थी। PMO से लेकर कई जगह शिकायत की गई थी। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर और दंड लगाने की चेतावनी दी। इस संबंध में ढोरी क्षेत्र के GM रंजय सिन्हा ने कहा, फिलहाल इस आदेश की जानकारी मुझे नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने वर्ष 2019 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत की थी। 3-4 बार शिकायत के बाद जांच हुई। CCL पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन प्रबंधन ने जुर्माना नहीं भरा। इसके बाद NGT तक शिकायत पहुंची, तब NGT ने संज्ञान लिया।
पश्चिमी सिंहभूम में किशोरी से रेप, पीड़िता ने दम तोड़ा, आक्रोशित लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार की शाम एक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है। किशोरी ने इलाज के क्रम में बीती रात उड़ीसा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इधर आक्रोशित लोगों ने रात में ही आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार को पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवा बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। मंगलवार शाम 7 बजे नाबालिग छात्रा घर के पीछे आंगनबाड़ी केंद्र के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त देख परिजनों के होश उड़ गए। नाबालिग को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा के चंपुआ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रात में ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आंगनबाड़ी में पेंटिंग करने आए लोगों की जलाई बाइक, कमरे में सो रहे लोगों ने दीवार तोड़ बचाई जान, पुलिस बोली शरारती तत्वों का काम। गुमला के बेलागड़ा पंचायत के नवाटोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पेंटिंग करने आए पेंटरों की बाइक अज्ञात अपराधियों ने बीती रात आग के हवाले कर दिया। सभी पेंटर लोहरदगा से काम करने पहुंचे थे। घटना को लेकर कस्को के रहने वाले पेंटर अजय उराव ने बताया कि छोटू राम, नंदेश्वर बड़ाइक, बादल और राम दुलार चिक बड़ाइक आंगनबाड़ी केंद्र में फोटो, कार्टून और अल्फाबेट पेंटिंग का काम करने के लिए ठेकेदार रामवीर के निर्देश पर मंगलवार की शाम पहुंचे थे। सभी आंगनबाड़ी के बरामदे में बाइक खड़ा कर बगल के रूम में खाना खाने के बाद सोए हुए थे। इसके बाद अचानक देर रात को जलने के साथ तेज आवाज आने लगी, जिसके बाद दरवाजा खोलकर देखा तो पांचों बाइक धधक रहे थे। बालू माफियाओं ने गोड्डा में सीओ को बनाया बंधक, बेसरा धमनी नदी पर बालू के अवैध कारोबार को बंद कराने गए थे, एक गिरफ्तार। बालू माफियाओं ने सुंदर पहाड़ी अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा को घंटों बंधक बनाए रखा। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें मुक्त करवाया जा सका। मामला गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी नदी का है। यहां सुंदर पहाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा धमनी नदी पर बालू के अवैध परिचालन को बंद करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ मौके पर बालू लोडेड 4 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इसके बाद माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया और अंचलाधिकारी को ही बंधक बना लिया गया। इसके करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने अंचलाधिकारी को मुक्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस बल के साथ हाथापाई भी की। इधर अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा ने कहा कि भागीरथ पंडित की गिरफ्तारी की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट, सरकारी वाहन पर पथराव कर क्षति पहुंचाने के मामले में 4 नामजद और 30-40 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा क्रिकेट बॉल में धागा क्यों है, जवाब देकर गोड्डा के लाल ने एग्जाम किया क्रैक, पोस्ट ऑफिस में कर रहे थे जॉब। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम में गोड्डा के आनंद गौतम ने 33वां रैंक हासिल किया है। आनंद भारतीय डाक विभाग के सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर कर्नाटक में जॉब करते हुए बीपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में उनसे कई सवाल किए गए थे। इनमें से एक सवाल था कि क्रिकेट बॉल में धागे का रोल क्या होता है। आनंद ने जवाब बताया कि एयर रेजिस्टेंट पर प्रभाव डालता है, इससे बॉल हवा में स्विंग करती है, साथ ही धागे की वजह से मैग्नस इफेक्ट भी होता है। आनंद ने सीम और स्विंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बॉल जब हवा में लहराती है तो उसे स्विंग कहते हैं और जब बॉल जमीन पर टप्पा खाने के बाद अपनी दिशा बदलती है तो उसे सीम कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।